Assalamualaikum students. I hope you all would be fine. Today is 24th April. This is the 9th lecture of mathematics. In this lecture we will discuss exercise 2.3 with article. The topic which we have to discuss in today's lecture is square roots. What are square roots? The square root of a positive number is that positive number whose square is the given number. आपके पास स्क्वायर रूट एक ऐसा पॉजिटिव नंबर होता है जिसका स्क्वायर गिवन नंबर हो. फॉर एग्जांपल, जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था ना कि अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना चाहें तो स्क्वायर के लिए आप क्या लिखते थे, लेट्स सी 2 स्क्वायर फाइंड करना है तो 2 की पावर 2 लेनी है. मतलब इसको हम स्क्वायर पावर में जब भी 2 आ रहा हो तो हम स्क्वायर डिनोट करते हैं ना. तो 2 स्क्वायर इज कि उस नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें जिसका आपने स्क्वायर फाइंड करना है. 2 2 जा 4, आंसर विल बी 4. लेकिन जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करें तो स्क्वायर रूट किसी भी पॉजिटिव नंबर का क्या होगा, लेट्स सी. अब आपने ना इस साइड से रीड करना स्टार्ट करना है कि जब आप 2 स्क्वायर फाइंड किया आंसर विल बी 4. तो स्क्वायर रूट क्या होगा कि जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट का साइन डालें तो स्क्वायर रूट 4 का मतलब ये होगा एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 4 आ रहा था. मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा, 2 होगा. जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं ना तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाते हैं. तो द सिंबल यूज्ड फॉर स्क्वायर रूट इज दिस. आपके पास ये नोटेशन होती है, मतलब आपने इस तरह करके डालना होता है स्क्वायर रूट के साइन को. नेक्स्ट ये आपने याद रखना है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर ऑपोजिट टू ईच अदर. कैसे ऑपोजिट होते हैं? फॉर एग्जांपल आप एक नंबर लेते हैं 5 जिसका स्क्वायर 25 है. ठीक है, 5 स्क्वायर इज 25. लेकिन अगर 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा. क्योंकि अभी आपने इसकी डेफिनेशन में यही बताया था ना कि आपके पास स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर is the positive number whose square is the given number. ठीक है, then स्क्वायर रूट ऑफ 5 को जैसे आप लिखते हैं 5 स्क्वायर, सेम उसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 25 अगर आपसे कहा जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 को आप इस तरह लिखेंगे. मतलब स्क्वायर रूट के लिए इस रेडिकल साइन को आप यूज करते हैं. देन वी हैव टू इक्वेशंस. अगर 5 स्क्वायर का आंसर 25 है तो देन अगर आप 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आएगा. ठीक है ना, मतलब देखें दोनों के साइन में जस्ट चेंज आ रहा है कि जिस नंबर का स्क्वायर ले रहे हैं आंसर अगर 25 आ रहा है तो इस साइड पे अगर आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा. मतलब ये दोनों ऑपोजिट टू ईच अदर है. 2 को यहाँ से खत्म करेंगे तो स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर रूट अगर अप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 5 आएगा. कैसे, नेक्स्ट हम एग्जांपल्स करते हैं जिसमें आपको ज्यादा क्लियर होगा. नेक्स्ट, मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट को आप दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड द सेकंड इज डिवीजन मेथड. इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर प्राइम नंबर्स. द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स. वो नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, ठीक है, उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं. और फैक्टर क्या होता है, कोई ऐसा नंबर जो किसी नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर रहा हो उसे आप फैक्टर कहते हैं. फॉर एग्जांपल इसी में अगर आप देखें, हम स्टार्ट करते हैं 2 से. अगर आप 2 को देखें तो 2 के 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड 2. मतलब 1 भी 2 को कंप्लीट डिवाइड करता है और 2 भी 2 को कंप्लीट डिवाइड करता है. देन देखिए 3 को, 3 में 1 एंड 3. प्राइम फैक्टर्स का तो आपको आइडिया है ना, या फैक्टर्स की डेफिनेशन भी आपको क्लियर है, आपने 6th-7th में की है. कोई ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को कंप्लीट डिवाइड करे उसे हम फैक्टर कहते हैं. इसी तरह 4 को देखें, 1 भी इसको कंप्लीट डिवाइड करता है, 2 भी कंप्लीट डिवाइड करता है एंड 4 भी कंप्लीट डिवाइड करता है. इट मींस 4 हैज 3 फैक्टर्स. सिमिलरली 5 को देखें, 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5. ठीक है, इसी तरह 6 के लिए देखें तो 1 2 3 एंड 6, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं. मतलब 1 भी कंप्लीट डिवाइड करता है, 2 3 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 होता है एंड 6 1 जा 6 होता है. तो मतलब 6 नंबर अगर देखें तो उसके लिए कितने फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, 4 फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट देखें 1 को, 1 में देखें तो 1 1 जा 1,
एक ही नंबर है मतलब जो इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तो मतलब इसका एक ही फैक्टर है। अब देखें डेफिनेशन को, द नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हों उनको हम प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। इसमें अगर आप नोट करें तो एक 2 है जिसके दो फैक्टर हैं, फिर देखें 3 है जिसके दो फैक्टर हैं 1 एंड 3। 4 को देखें तो 4 के 3 फैक्टर्स हैं, इसका मतलब है आपने 4 को नहीं लिखना होगा। नेक्स्ट 5 को देखें, इसके भी दो फैक्टर्स हैं। एंड 6 को देखें तो इसके 4 फैक्टर्स हैं, इसको भी आपने नोट नहीं करना। नेक्स्ट 1 को देखें तो 1 का एक फैक्टर है, तो मतलब आपने इसको भी नोट। सिमिलरली इससे नेक्स्ट जितनी भी काउंटिंग है उसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि हर वो नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर आ रहे हो उसे हम प्राइम फैक्टर कहते हैं। अगर इन फर्स्ट 6 में से आप लिखना चाहें ना तो आप क्या लिखेंगे, 2 प्राइम फैक्टर है, 3 भी प्राइम फैक्टर है, 5 भी प्राइम फैक्टर है। तो मतलब अगर आप प्राइम नंबर्स को डिफाइन करना चाहें तो वो आपके पास क्या होंगे, 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। मतलब इससे नेक्स्ट आपके पास 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा। हर वो नंबर जो सिर्फ 1 और इटसेल्फ उस नंबर से डिविजिबल हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के दो रूल आपने माइंड में रखने हैं। डिवाइजर शुड बी अ प्राइम नंबर एंड स्टार्ट्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। व्हाट डज इट मीन? अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसके लिए सबसे पहला काम ये होता है कि आपने एक वर्टिकल लाइन लगानी है, देन एक और लाइन हॉरिजॉन्टल अलाइन करनी है। अब यहाँ पे आपने गिवन नंबर लिखना होगा एंड नेक्स्ट आपने प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करनी होगी। फॉर एग्जांपल वी हैव अ नंबर 20 जिसकी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो आप क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेना है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिवाइजर शुड बी अ प्राइम नंबर। आपने जिस नंबर से डिवाइड करना है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो मतलब इस साइड पे आपने जितने नंबर्स लेने होंगे वो सब प्राइम नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल 2, तो 2 1 2, 2 0, मतलब 2 10 20, डायरेक्ट आप लिख लें। नेक्स्ट देखिए अगेन 10 2 को डिवाइड करेगा, तो मतलब 2 5 10, देन 5 1 5। तो यहाँ पे आप जितने नंबर्स लिख रहे हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। अब इसी में हम एक और चीज ये नोट करते हैं, सेकंड पॉइंट, जिससे आपको क्लियर होगा। अब 20 को देखें, वो जो 5 प्राइम नंबर है उससे भी तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 5 4 20, देन 2 2 4 एंड 2 1 2। तो आपके पास जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए कहा जाता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आपने ये दो स्टेप्स याद रखने हैं कि डिवाइजर शुड बी अ प्राइम नंबर की। इस साइड पे जो भी आप नंबर ले रहे हैं उसे पहली बात तो ये प्राइम होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। मतलब आपने जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करनी है सबसे पहले यहाँ पे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेना है। लेकिन आप अगर इस स्लाइड में देखें ना तो ये जो सेकंड मेथड है ये रॉन्ग है। हमने 5 से डायरेक्ट नहीं स्टार्ट करना है बल्कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है, एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा फिर हम उससे नेक्स्ट नंबर को चेक करेंगे, मतलब 3 से भी वो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर हम उससे नेक्स्ट नंबर ट्राई करेंगे, ठीक है। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 2.3, question number 1, which is find the square root of following by prime factorization method. सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट लेंगे विच इज 1225, ठीक है। ओके, फर्स्ट आपने क्या करना है, 1225 जब भी गिवन हो तो आपने एक वर्टिकल लाइन लगानी है, देन वी विल अलाइन दिस लाइन हेयर अगेन और कंसिडर करेंगे 1225 नंबर को, ठीक है। अब आपने इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स ड्रॉ करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो देखिए जो इसके दो रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ये था कि डिवाइजर शुड बी अ प्राइम नंबर। मतलब आपने कोई भी नंबर यहाँ पे ऐसा लेना है जो कि 1225 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करें विच इज 2। अगर आप 2 से स्टार्ट करते हैं तो देखिए दिस इज odd number and odd number cannot be completely divided by even number, तो मतलब आप 2 नहीं ले सकते। अब आप 3 को स्टार्ट करें तो आपने एग्जैक्टली डिविजिबल के लिए 6 एंड 7th क्लास में कंडीशंस भी डिस्कस की हुई हैं किसी नंबर को चेक करने के लिए कि क्या वो उस नंबर से डिवाइड हो जाता है या नहीं। अगर आप उस तरह करना चाहते हैं उस तरह करें, अदरवाइज अगर आप 3 से करना चाहें तो 3 4 12, 3 7 21, 3 8 24, तो 1 रिमाइंडर आपके पास बच रहा है, तो मतलब आपने 3 भी नहीं लेना। अब आप 5 से स्टार्ट करें तो 5 2 10,
2 कैरी, मतलब नेक्स्ट नंबर इज 22, 5 4 जा 20, अगेन 2, नेक्स्ट आप लेके जाएंगे विच इज 25, तो आपके पास 5 5 जा 25 आएगा, तो मतलब 245 आपके पास नंबर आ रहा है। अगेन वी विल थिंक अबाउट अ प्राइम नंबर विच विल डिवाइड दिस नंबर 245। तो आप देखिए लास्ट पे 5 आ रहा है, जब भी लास्ट पे 5 और 0 आ रहा हो तो हमारी कोशिश यही होती है कि आप 5 से डिवाइड करके चेक करें। तो अगेन आप यहाँ पे 5 लेंगे, तो 5 4 जा 20, 4 नेक्स्ट आएगा विच इज 45, तो 5 9 जा 45। नेक्स्ट देखिए 49, 49 को अगर आप डिवाइड करना चाहें तो अगेन कोई प्राइम नंबर आप देखेंगे किससे डिवाइड होगा, 2 से नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑड नंबर है, 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, फिर आप 7 लेंगे, ठीक है। 7 7 जा 49 एंड नेक्स्ट 7 1 जा 7, तो दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट आप के पास फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आपने 1225 को फर्स्ट ऑफ ऑल इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें, मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, जो भी आप प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे निकाल रहे हैं सबसे पहले 1225 को इस फॉर्म में लिखें। अब आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इस इक्वेशन के दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। स्क्वायर रूट अप्लाई करने के बाद आपने हमेशा पेयरिंग करनी होती है। पेयरिंग में देखें, पेयर का मतलब क्या होता है, दो सेम चीजों को इकट्ठा करना, तो मतलब आपने 5 5 का पेयर बनाना है, 7 7 का पेयर बनाना है। पेयरिंग करने के बाद जब भी दो सेम नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप उसे पावर फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब उसमें पावर 2 आ रही होती है, स्क्वायर फॉर्म बन रही होती है, तो आप इन पेयर्स को स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करें, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर आएगा। अब आपने जो स्लाइड्स हमने प्रीवियस डिस्कस की थी उसमें क्या था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर ऑपोजिट टू ईच अदर, मतलब ये जो स्क्वायर पावर है वो इस साइन के साथ कैंसिल हो जाती है, तो 2 को इस स्क्वायर रूट साइन के साथ कैंसिल करें तो आपके पास 5 मल्टीप्लाई 7 आएगा। तो ये देखें, ये वाला 2 भी इसके साथ कैंसिल होगा और ये वाला 2 पावर भी इसके साथ कैंसिल होगी। 5 मल्टीप्लाई 7 आंसर आ रहा है, 5 7 जा 35, लास्ट पे आप लिखेंगे हेंस स्क्वायर रूट ऑफ 1225 इज 35। नेक्स्ट वी हैव फिफ्थ पार्ट 5184। आपने जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसी मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन सेम उसी मेथड से फाइंड करें। फिर आपके पास पहला स्टेप क्या होगा कि 5184 को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें। प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखने के बाद आपने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करना है, देन वी विल मेक पेयर्स एंड आफ्टर पेयरिंग वी विल कन्वर्ट these numbers into exponential form. Next we will multiply all these numbers, 3 3 2 2 2, ठीक है। आंसर विल बी 72 एंड हेंस लास्ट पे आप क्या लिखते हैं, 5184 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 72, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5184 इक्वल्स 72। नेक्स्ट वी हैव 9 पार्ट विच इज 29241। सिमिलरली आपने क्या करना होगा, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन में रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपने स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेना है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 लें, दिस इज ऑड नंबर एंड ऑड नंबर will not be completely divided by even number, so we will take 3 and we will divide 29241 with 3, 3 9s are 27, 2 नेक्स्ट आएगा विच इज 22, 22 को डिवाइड करेंगे तो 2 7s are 21, अगेन 1 नेक्स्ट आपके पास होगा तो 3 4s are 12, 2 नेक्स्ट कैरी विच तो आपके पास वो 21 बनेगा, तो 3 7s are 21। सेम इसी मेथड से आपने कंप्लीट प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आप क्या करेंगे, 241 को मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 19, देन वी विल मेक पेयर्स, ठीक है। पेयर बनाने के बाद आप इसे स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर आपको पता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल बी कैंसल्ड आउट, आपके पास 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 19 आएगा। आप इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, आंसर विल बी 171। लास्ट पे आप क्या लिखेंगे, हेंस 29241 का जो स्क्वायर रूट है उसका आंसर 171। Okay students, here is today's diary. Hope so lecture is understandable. Okay, thank you so much. Allah Hafiz.